संचार मंत्री ने देश के सदन में कहा कि ये जो डेटा लीक्ड डेटा है उसका जासूसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ये जासूसी के लिए नहीं हो रहा था। तो ये डेटा क्या है इन लोगों का? तो ये मैं बताता हूं। ये अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे प्यार की थपकी दे दो। ये डेटा एक फर्जी डेटा है जो एक अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए, एक कंफ्यूजन के माहौल बनाने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिलीज किया है। और आप भले तरह से जानते हैं ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसका 36 का आंकड़ा है भारत के साथ, और तभी आज भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए कोई स्थान नहीं है। तो भारतवर्ष को कहीं ना कहीं मलिन करने के लिए, उसके छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने 300 डाटा रिलीज कर दिया। ये डाटा कहां से आया यही तो हम पूछ रहे हैं। कहां, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द डाटा? जवाब दीजिए सुप्रिया सिंह। और मैं एक मजेदार बात आपको बताता हूं। मैंने कुछ मैं 10 सेकंड और लूंगा आपकी अनुमति से, फिर सुप्रिया जी बता देंगी। आप कुछ पत्रकारों के नाम आए हैं, आपने कहा इनके ऊपर जासूसी कर दी पेगासस लगा के। आप एक लॉजिकल बात सोचिए, करोड़ों रुपए लगा के पेगासस लगाएंगे इनके ऊपर कोई भी आदमी? एक पत्रकार है, बहुत जानी मानी पत्रकार है, उनके पास एक ईमेल आया कि आप हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं, कल से हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं। यह अनवेरिफाइड ईमेल था, उन्होंने मान लिया कि वो हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं और उसको क्लिक कर दिया और 1 साल तक हार्वर्ड की प्रोफेसर बनी रही। बताइए, इतने तो ये इंटेलिजेंट है, इनके ऊपर 1000 करोड़ खर्चा करके कोई पेगासस लगाएगा? अरे इनके ऊपर तो ऐसे ही जासूसी हो जाएगी, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा जासूसी कर देगा इनके ऊपर। तो ये बातें सब जासूसी कैसे होती है सर? क्या बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ। क्या बोल आप याद करिए 2000, आप याद करिए 2009 में जब जासूसी का, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट लेके आया हूँ। 2009 में जब विषय जासूसी का उठा तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हाँ, फोन टेप तो हुए हैं बहुत बड़े बड़े नेताओं के, मैं उन नेताओं का नाम भी आपको बता दूंगा, सीताराम येचुरी जी के, जयललिता जी के और सीबी नायडू जी के। एग्जैक्ट डेट था 19 जनवरी 2006। उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा हाँ, टैप तो हुए हैं, मगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिनका किसी मतलब नहीं है हमसे, उन्होंने किया होगा। और भूपिंदर सिंह नामक एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। तो कौन क्या लिंक भेजता है जिसको एरा गेरा नत्थो खेरा, मतलब हैकर्स बैठे हैं, कोई हैकर क्या करता है ये सरकार का मतलब नहीं है। इसलिए मैंने आपको उदाहरण सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया जी, अब जवाब दीजिए। प्रोफेसर बन जाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सुप्रिया जी, अब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस मीडिया हाउस ने इसे छापा है वो खुद कह रहा है कि बियॉन्ड डाउट ये नहीं प्रूव हो जाता इससे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये खुद वो नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो ट्रेसेस होते हैं स्पाईवेयर के वो कुछ ही लोगों ने अपने फोन पर देखने दिए, इसलिए जिन लोगों ने देखने दिए उनके नाम उन्होंने लगाए हैं। राहुल जिन लोगों को टारगेट दिया गया था उनमें से भी कुछ के नाम लगाए हैं जो निजी सिटीजन हैं। मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए अंजना जी। उन्होंने धारा प्रभा बोला, मुझे 2 मिनट धारा प्रभा बोलने दीजिए, फिर आपके जितने सवाल होंगे उसका जवाब मैं आज दूंगी यहां पर। मुझे सबसे पहली आपत्ति है कि एक महिला होने के नाते ये जो बोला गया ना, ऐरा गहरा नत्थु खेरा जासूसी कर ले, नहीं, किसी की जासूसी नहीं करी जाती। जासूसी करना इलीगल है, किसी की जासूसी नहीं होती। हम सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग इसको इतनी इजी वे में, इतने हल्के तरीके से नहीं ले सकते। किसी की जासूसी इस देश का संविधान इजाजत नहीं देता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूं, ये भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है। ये 45 देशों में 17 एजेंसीज ने मिलकर किया है, क्योंकि फॉरबिडन लिस्ट के पास ऐसा डेटा एनएसओ का आया था। एनएसओ ने पहले भी और अभी भी बार बार इंसिस्ट किया है कि वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बेचते हैं स्पाईवेयर। 50 के पैकेज में वो सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट्स को, सॉवरेन्स को बेचते हैं। अगर भारत में लीकिंग हुई है, अगर भारत में टारगेटेड लिस्ट हुई है, जो कि दिख रहा है, तो ये भारत की सॉवरेन गवर्नमेंट को बेचा हुआ स्पाईवेयर ही कर सकता है, ये प्राइवेट को वो नहीं बेचते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने पहले अपने कार्यकाल के दौरान और आज अश्विन वैष्णव जी ने दोबारा कहा है अनऑथराइज्ड इसमें नहीं हुआ है, मतलब कि ऑथराइज स्नूपिंग करी गई है। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस का आरोप है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये रिपोर्ट्स बता रही है, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे लेमॉन्ड हो, चाहे यहां का वायर हो, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी, उनके 5 प्राइवेट फ्रेंड्स, उनके 2 कर्मचारी, 9 लोग इसमें। अब सुप्रिया जी, आपकी इजाजत है, 2 सवाल पूछूं। चुनाव आयोग के आयुक्त, और एक मिनट, सबका नाम मैंने दिखाया मैडम, सबका नाम दिखाया। चुनाव आयोग के आयुक्त उनका, और आगे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जिस महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था उसके 11 नंबर ट्रैकिंग लिस्ट पर थे। चुनाव आयोग के आयुक्त जगदीश कोचर,
और तो और ऋतिका चोपड़ा जो चुनाव आयोग कवर करती थी, उनका भी नंबर ट्रैकिंग पर था। स्मृति ईरानी के पीएस, वसुंधरा राजे के पीएस, प्रहलाद पटेल जो हैं, उनके खानसामा, उनके ड्राइवर, उनके पीएस, उनका माली, ये क्या हो रहा है इस देश में, आप सोच सकती है। और मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात की अंजना जी कि ये स्पाईवेयर आपके कैमरे को हैक करता है। अगर किसी महिला का कैमरा हैक हुआ है और अगर उस महिला का कैमरा उसके पास उसकी किसी आपत्तिजनक जगह पर, अगर वो अपने बेडरूम में है, तो देखिए ये कैमरा क्या क्या कर सकता है। हमारे घर की बहू बेटियां आज प्रोफेशनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सार्वजनिक जीवन में ये कैमरा उनका क्या क्या देख सकता है। देखा टर्की के क्या डिटेल्स आए हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।